यो चैम्पियंस, क्या हाल है। वेलकम बैक टू डे 11 ऑफ दैट 500 टर्न चैलेंज। मैं हूँ राणा अभिषेक और आज के दिन है थोड़ा इंटेंस। चैलेंज भी है, अपग्रेड हो गया है। आज कर रहे हैं 6 सेट्स ऑफ 20 रेप्स और एक फाइनल सेट जो आखिरी होगा 30 रेप्स, टोटल 150 टर्न्स। कल तक जो 100 थे, उससे पहले जो 75 थे और उससे भी पहले जो 50 थे, वो आज बढ़ के 150 हो गए हैं, डायरेक्ट 50 बढ़ गए। सिंगल सेशन में है, ब्रेक्स लिए हैं, स्प्लिट नहीं किया, मतलब कि मॉर्निंग इवनिंग नहीं किया, बस इवनिंग में ही किया है सब कुछ जो भी किया है। ये वो लेवल है जहाँ बॉडी से ज़्यादा माइंड का टेस्ट होता है, ये बात आप ध्यान में रखना। स्टार्ट किया मैंने एक अच्छे वार्म अप से, शोल्डर ओपन किए, रिस्ट स्ट्रेच किए, स्पाइन मोबिलाइज की। पर आज मेंटल वार्म अप ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि नहीं हो पाता है भाई, कितना भी कर लो मेंटल वार्म अप हो ही नहीं पाता है। अपने आप से सिर्फ एक लाइन बोला, आज रुकना मना है। आज हर सेट एक वार है, हर सेट एक वार है। इंडिया पाकिस्तान का समझ लो, यूक्रेन रशिया का समझ लो, ट्रेड वार समझ लो, जो समझना है समझो, लेकिन वार है भाई। चैलेंज ने एक्सेप्ट कर लिया, अब ग्राइंड शुरू होती है। सबसे पहला आता है स्टेप 1। शुरुआत स्ट्रॉन्ग थी, मसल्स फ्रेश थे कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, रिदम टाइट, ब्रीद भी फ्लो में था, कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ भाई हो जाएगा, और हो गया। सिंपली एक फर्स्ट सेट आराम से निकल गया 20 रेप्स का। फिर आया सेट 2, 20 रेप्स ये भी था, थोड़ा फील हुआ शोल्डर में, पर फॉर्म मेंटेन रखा, टेम्पो कंट्रोल और फोकस स्टेडी, वो भी निकल गया आराम से। फिर आया सेट 3, इधर से बस असली गेम शुरू होता है। 20 रेप्स का सेम ये भी था। अब हीट बिल्ड होने लगी, हर रेप में वेट महसूस हो रहा था शोल्डर के आसपास, पर दर्द के बीच में मज़ा भी आ रहा था। सही बताऊँ तो मज़ा तो आ रहा था, मतलब हल्का हल्का डोपामिन रिलीज होता है, हाँ एक एक कम हो रहा है, एक एक कम हो रहा है। सेट 4 आया 20 रेप्स, यहाँ से बॉडी बोलती है अब नहीं करूँगा मैं, लेकिन माइंड चलता है अभी कहाँ भाई, अभी तो बहुत सारा बचा, अभी तो सेट 4 ही हुआ है, नहीं अभी अराउंड 80 हुए हैं, 80 चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ से असली गेम अब स्टार्ट होती है, क्योंकि अब यहाँ से 60 और 60 70 और बच रहे थे। तो आया फिर सेट 5, जब भी 20 रेप्स का था, 4 आर्म्स टाइट हो गए पूरी तरह से अच्छे से, चेस्ट में पंप पीक पे था, शोल्डर भी टाइट हो गए थे मेरे यहाँ तक कि एक एक क्रैप निकल रहा था विल पावर से, लेकिन ब्रेक नहीं ली। टाइम मिला सिर्फ एक डीप ब्रेथ का। उसके बाद आया सेट 6, जो आखिरी सेट था 20 रेप्स का। आखिरी रेगुलर सेट फोकस फुल था, ब्रेथ कंट्रोल में, एल्बोज टाइट, चेस्ट टच और पुश स्ट्रॉन्ग। 20 बॉडी चिल्ला रही थी अब नहीं करूँगा, तू कुछ भी कर ले। बॉडी अंदर से बोर्ड आवाज़ देती है भाई, तुम्हें सही से, अगर बिगनर हो तो आवाज़ देगी। हाँ भाई सीखे सिखाया हो तो कोई बात अलग है, लेकिन जब अगर तुम बिगनर हो तो पक्का बॉडी बोलेगी कि नहीं कर भाई, अब रहने दे, अब हो गया, मैं निकल रहा हूँ, अब जा रहा हूँ। फिर आया फाइनल सेट, जो कि एक तरह से वार था बहुत भयंकर वाला, जो था 30 रेप्स। नई आई चैलेंज की जान, ठीक है, चैलेंज का जान है ये समझ लो। ये था मेंटल वारफेयर। फर्स्ट 10 थोड़ा कंट्रोल, नेक्स्ट 5 स्लो एंड हैवी, लास्ट 15 में बता रहा हूँ क्या हुआ, वो सुनोगे तब को मज़ा आएगा। लास्ट 15 में हुआ ये कि 5 तो निकल गया आराम से, मतलब ये होता है चूसते चूसते निकल के समझ लो। ठीक है। उसके बाद है 21 नंबर पे बोला कि अब नहीं हो रहा है भाई, अब होना ही नहीं है, कुछ भी कर लो नहीं होगा, बॉडी ने पूरी भर गई, लग रहा था अभी गिर जाऊँगा। फिर आया 21 के बाद 22 में मेरे को रेस्ट लेना पड़ा थोड़ा सा, मतलब कि हाथ ऊपर करके, ऐसे नहीं कि पूरा ऊपर उठ गया, आप वीडियो में देखोगे, आपको वीडियो में दिख जाएगा पूरा चीज़ कि मैंने रेस्ट किससे लिया है। उसमें मैंने हल्का रेस्ट लिया, दोनों हाथ को हल्का हल्का ऊपर उठा के उसको मैंने रिलैक्स किया, शोल्डर्स को, फिर स्टार्ट कर दिया। एवरी रैप पेन दे रहा था, 22, 23, 24, 25, 26 हो गया, 26 से तो सही है। फिर आखिरी में जैसे आप अपने माइंड में डिसाइड कर लोगे कोई भी चीज़, तो अब उतने तक ही उस पर उधर वही आपका लेवल रहेगा, मतलब ठीक है, वहीं तक आपको जाना है। अगर आप माइंड में पहले सोच लोगे मुझे 30 टच करना है, तो आप 25 से थकने लगोगे, ठीक है। 30 तक गए, फिर 30 जैसे ही मेरे कंप्लीट हुआ तो मैंने बोला कि 2-3 और मारते हैं, तो 31 गया, मतलब ये रोते गाते कि 31 पहुँचा, 32 पहुँचा। कि मेरा ये, मतलब मैं ये लेके चलता हूँ कि जितना मेरे को दिया गया टारगेट, उससे मैं 2 एक्स्ट्रा करूँ, 1 या 2 एक्स्ट्रा करूँ, वो मुझे सही लगता है, ठीक है। एवरी रैप पेन दे रहा था, पर हर रैप के साथ एक रियलाइजेशन भी आ रहा था, मैं वीक नहीं हूँ, मैं बन रहा हूँ स्ट्रॉन्गर, जो कि रोज़ रोज़ सबको बनना चाहिए। 30 रैप पे जब उठ कर खड़ा हुआ, तो एक ही लाइन दिमाग में थी, ख़त्म नहीं हुआ, बस इवॉल्व हो गया हूँ। समझ में आया। आज के दिन एक रिमाइंडर था, ग्रोथ इक्वल टू पेन प्लस डिसिप्लिन। फिर से बता रहा हूँ, दिमाग में बैठा लो, अगर आगे बढ़ना है तो डिसिप्लिन प्लस पेन, दर्द को झेलना से मतलब बिना मतलब का दर्द ना, ऐसे नॉर्मली दर्द, ठीक है। जो प्रॉपर स्मार्ट होते हैं ना, वो बिना मतलब के दर्द से बचते हैं, मतलब समझ लो, नॉर्मल जो दर्द ज़रूरी है वो झेलो भाई, लगे कि हाँ
बिना मतलब ये हाथ गोड़ तोड़ लो, ये सब की गलती बात है। मोटिवेशन आता जाता रहता है, पर डिसिप्लिन डेली उठता है, दर्द से लड़ता है और तुम्हें एक और लेवल पे ले जाता है और तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाएगा। जिस चीज़ में भी तो डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो वो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाएगा, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे कुछ भी हो जो आप काम कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो। एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल फॉलो किया करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कल तक जो 100 रेप चैलेंज लगते थे आज 150 हो गए, और ये फ़र्क डेली कंसिस्टेंसी का है, ये सबको बता दूँ मैं। आपको बड़ा बनना है, फिट बनना है, फोकस्ड बनना है, तो हर एक दिन एक डिसीजन लेना पड़ता है, आज भी करना है। जो एक बुक होगी ना, एक ईट दैट फ्रॉग करके, सुबह में वो पढ़ के उसको, सुबह में जो सबसे बड़ा फ्रॉग है वो पहले खा लो, ठीक है। फ्रॉग मतलब कि वो मेंढक नहीं खाना है। फ्रॉग मतलब कि जो सबसे घटिया काम है ना, जो आपको लगता है कि बहुत सारा ये मेरा बहुत टाइम खाएगा, मेरे शरीर में इससे पेन होगा या दर्द होगा, वो सबसे पहले उठ के कर लो। उससे आपको मतलब एक अच्छा मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई दिन भर तो नहीं करना है ये चीज़ें। फिर अगर आप ये वीडियो सिर्फ देख रहे हो और सोच रहे हो स्टार्ट करने का, तो भाई बस फ़ोन डाउन करो, अभी करो तुरंत ही, और 10 टन शुरू कर दो। 10 मार ही दो भाई अभी। आपके पास जिम हो या ना हो, बॉडी वेट से भी बॉडी बनती है, ठीक है। बिना मतलब पैसे जिम भी कर रखा हूँ, लेकिन मज़ा नहीं आता है भाई। बस लगना पड़ता है और रूटीन बनाना पड़ता है। ये सिर्फ फिटनेस नहीं, ये अपने डिसिप्लिन का शार्पन करने का टूल है, ठीक है। ये भी ध्यान रखो, रोज़ अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना वही तुम्हें अलग बनाता है। रोज़, एक दिन जाने से नहीं होता है, हर रोज़ जाओगे, रोज़ भाई कुछ एक्स्ट्रा सीखोगे, कुछ नया पुश मिलेगा बॉडी को, नए नए तरह से डोपामिन रिलीज होगा जो भी होता है बॉडी में, ठीक है। जो आप नॉर्मल ये वीडियोस देख के या हंस के या एंटरटेनमेंट से करते हो, उसको हटा के उसकी जगह आप ये कर सकते हो। तो 6 सेट्स ऑफ 20, एक फाइनल सेट ऑफ 30, टोटल 150 डन, ऑल इन वन सिंगल अनब्रोकन सेशन, फुल स्वेट फुल फायर। अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ठोक दो, कमेंट करो डे 11 डन, और कल डे 12 में मिलते हैं नए गोल्स के साथ, नए स्ट्रेंथ के साथ। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे, बाय बाय, टेक केयर।